जी हाँ, चुनाव की बात करने के लिए ये आए हैं मुख्य नायक आपके बीच में। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और चूंकि लोकसभा चुनाव संपूर्ण भारतवर्ष में संपन्न हुए हैं और अब बात आती है महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव तो संपन्न हुए लेकिन वहां पर एक ऐसी परिषद है जिसको विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। चूंकि महाराष्ट्र के संदर्भ में चर्चा करने के लिए मुख्य नायक आप लोगों के बीच में आया है और महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव कुछ ही समय में होने वाले हैं और उस बात को लेकर आज मध्य प्रदेश के बंजारा समाज के कुछ वरिष्ठ लोग मुख्य नायक के घर आए हुए हैं और आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र के अंतर्गत हम जहाँ खड़े हैं, जो मेरे आसपास है, जो मेरे कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इन सभी सदस्यों को आप दिखाएं, क्योंकि ये जो सभी सदस्य हैं वो बंजारा समाज से जुड़े हैं और इनका जो सामाजिक संगठन है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज को लेकर हमेशा तत्पर रहता है और उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण आप देखेंगे। हमारे साथ में बंजारा समाज के सारे लोग इस स्टूडियो में आए हैं, उनकी भावनाओं को जानेंगे। वे महाराष्ट्र में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, विशेष करके बंजारा समाज के संदर्भ में। तो आइए हम बात करते हैं बंजारा समाज के वरिष्ठ सदस्यों से। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार, समाज का पूर्व जिला अध्यक्ष। जी हाँ। कहाँ के निवासी है? ठीकरी के हैं। चूँकि बंजारा समाज को लेकर आप लोग हमेशा जागरूक रहते हैं और महाराष्ट्र की बात यदि करें तो महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, तो आप लोगों की क्या मंशा है? महाराष्ट्र में 11 विधान परिषद के रिक्त पद हैं। उसमें हमारे बंजारा समाज के क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रावण जी चौहान, जो नंदुरबार के जिला उपाध्यक्ष भी है, वो समाज को लेकर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि विधान परिषद में बंजारा समाज को के एक व्यक्ति को लिया जाए। जी हाँ, बंजारा समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व को वो महाराष्ट्र विधान परिषद में लेना चाहते हैं ताकि बंजारा समाज का सही तरीके से विकास हो और उनका प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इसलिए दूसरे सज्जन आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय राठौड़। कहाँ के निवासी हैं? मैं निवास बलवाड़ी का है। क्या पद है आप पर? राष्ट्रीय बंजारा क्रांति दल का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ प्रदेश का। चूँकि महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद के चुनाव है, क्या चाहता है बंजारा समाज? बंजारा समाज, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रावण जी चौहान है जी, बंजारा क्रांति दल के जी। उन्होंने समाज के लिए 25 से 30 साल से पार्टी के लिए भी काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का भी काम कर रहे हैं और कुछ अन्य पदों पे भी रहे हैं। क्या मंशा रखता है मध्य प्रदेश का बंजारा समाज? मध्य प्रदेश का बंजारा समाज तो ये बोलता है कि वहाँ महाराष्ट्र में विधान परिषद है तो हमारे समाज से, बंजारा समाज से श्रावण जी चौहान जो बंजारा समाज के लिए रात दिन अहोरात्र मतलब काम के लिए करते हैं, वो समाज के लिए उत्थान के लिए काम कर रहे हैं जी। उनको राठौड़ जी का कहना है कि वो बंजारा समाज के उत्थान के लिए श्रावण जी काम करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में उनका प्रतिनिधित्व चाहिए। एक और सज्जन हमारे बीच में उपस्थित है, हुकुम पवार जी। वो हम उनसे जानना चाहें कि हुकुम जी, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज की ताकत के संदर्भ में बताया आप पहले तो। बंजारा समाज इस प्रदेश में 80 लाख के आसपास बंजारा समाज की आबादी है। और बड़वानी जिले में कितनी है? मैं बड़वानी ज़िले की अगर बात करता हूँ तो बंजारा समाज बड़वानी ज़िले में 64,000 की जनसंख्या है और 32,000 करीबन केवल बंजारा समाज की वोट है जी। और विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 लाख से ऊपर विमुक्त घुमंतु समाज की जो है जनसंख्या। चूँकि महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद के चुनाव है और श्रावण जी का नाम बंजारा समाज लाना चाहता है, आखिर ये आवश्यकता क्यों महसूस हुई हुकुम जी? देखिए, बंजारा समाज महाराष्ट्र में जो है बंजारा समाज की जनसंख्या 2 करोड़ से ऊपर है और महाराष्ट्र के अंदर बंजारा समाज के मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक भी रह चुके हैं और सुधाकर नाईक भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे। वर्तमान में जो है
विधान परिषद की 11 सीट जो है रिक्त होने वाली है और इसमें बंजारा समाज पूरे मध्य प्रदेश से और पूरे देश से ये चाहता है कि बंजारा समाज का नेतृत्व जो है श्रवण भाई चौहान को मिले, जिससे समाज का मध्य प्रदेश के सामाजिक समाज जनों का भी विकास हो और महाराष्ट्र के लोगों का भी नेतृत्व जो है श्रवण भाई चौहान करें। आपका पद बताइए मध्य प्रदेश में। हुकुम चंद पवार, बंजारा क्रांति दल के प्रदेश उपाध्यक्ष। तो ये थे बंजारा समाज के सारे सज्जन और हुकुम पवार जी और अन्य लोगों से जब हमने चर्चा की तो निश्चित रूप से ये उनकी जो मांग है जायज़ है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बंजारा समाज का वजूद है और सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए या आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, कहीं न कहीं उनके विकास की निरंतर आवश्यकता है। इसी के परिणाम स्वरूप आज चूँकि महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव है और उस विधान परिषद में मध्य प्रदेश के संपूर्ण बंजारा समाज उनके श्रवण जी के समर्थन में खड़े हैं, तो ये मांग वो महाराष्ट्र तक पहुंचाना चाहते हैं और अपना प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र में देना चाहते हैं। नमस्कार।